जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशुतोष पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका ये छोटा भाई आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर चुका है। एक एक करके सारी क्लासेस आपको मैं निरंतर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही इस चैनल को बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट्स करें, और साथ में जो है अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं। इस क्लास से उन लोग को भी जो है जोड़ें। एकदम जो है ये ना करें, कंजूसी ना करें, लाइक करने वाली कंजूसी बिल्कुल ना करें, कमेंट वाली कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा। मेरा होगा, मेरा एक फ़ायदा होगा और मेरा हौसला बढ़ेगा। हम जो है अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा, लेकिन आपका उससे कुछ नहीं जाएगा। ये नहीं होगा कि आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दिए तो। ऐसा कुछ नहीं है, आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जो है कोई भी जानकारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास ही जाएगा, क्योंकि आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन को जो है ऑन किया है। इसीलिए आप जो है बिना देरी किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, उनको जोड़िए। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और टेंस की बेसिक बातें, उसके बाद यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज बेयर और यूज ऑफ हैज हैव हैड के बारे में अच्छे तरीके से, एकदम कह सकते हैं बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा चुके हैं। ऐसी चीज़ें आपको दिए हैं जो आपको किसी भी बुक में आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। यकीन ना हो तो आप लाकर बुक और ढूंढ लीजिए। जितने अच्छे लेवल का, एक अच्छे तरीके से कह सकते हैं, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ना चाहिए, हम उस तरीके से आपको जो है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। इतने अच्छे से दे रहे हैं कि आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। अगर इस तरीके से, इस शेड्यूल से आपको लिखा हुआ मिलेगा रूल बाय रूल करके, तो फिर आप बताना, आप हमारे वीडियो पे कमेंट करना, हमारे अबाउट में हमारा नंबर है उस पर आप कॉल करना कि जी सर हमें और भी चैनल पर ऐसी चीज़ मिल रही है। ठीक है, देखिए टीचर्स और भी हैं, हमसे भी अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैं कोई अध्यापक नहीं हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी ये सीख रहा हूँ कैसे चीज़ क्या होती है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस तरह से पूरे यूट्यूब की दुनिया में आपको कोई नहीं सिखा रहा है। सिखाते हमसे अच्छे हैं, लेकिन इतना लेवल उनका हाई रहता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरा लेवल एकदम छोटे स्तर का रहता है, छोटे से बड़े का रहता है, ये नहीं कि छोटे का रहता है। मैं छोटे स्तर तक खींचता हूँ और बड़े स्तर तक ले जाता हूँ, ताकि आप लोग, अगर आप 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप अच्छे से पढ़ सकें। लेकिन और यूट्यूब वाले इतना जो है हाई लेवल का बनाते हैं कि सिर्फ कंपटीशन वाले उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा कंटेंट है तो कंपटीटिव लेवल का, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा साबित होगा। ठीक है, यकीन ना हो आप मेरी वीडियोस को अंत तक देखिए, कॉपी के साथ जो है नोट डाउन करते हुए जाइए, और आप क्लास में कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, अगर आपका एक भी प्रश्न गलत हुआ तो फिर आकर हमारे चैनल पर कमेंट करना और हमसे बताना। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलेंगे इसमें, देखेंगे इसमें पहला है पहचान, मतलब इसकी, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। तो इसकी जो पहचान है वो चलते हैं, वो पहचान है हमारी कि जब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, उसके साथ चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, या हूँ, ये हैं, आ हूँ आदि शब्द आते हैं। मतलब इतने शब्द जब हमारे लगे रहेंगे वर्ब के साथ तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, चुका हूँ, चुका है, चुका हूँ, चुकी हैं, चुके हैं, या हैं, ई हैं, ये हैं, या हूँ, ये हैं, आ हूँ आदि शब्द जब आएंगे तो वहाँ पर जैसे लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, तो इन सभी वाक्यों के लिए जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, इसकी जो है रूल होगा, तो रूल मतलब होता है नियम। तो इसमें पहला रूल है एक वचन कर्ता, यानी ही, सी, इट या किसी का नाम, इनके साथ जो हैज तथा क्रिया यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलेंगे इसके बाद रूल नंबर 2 की ओर। तो इसमें रूल नंबर 2 है हमारा कि बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव तथा क्रिया की तीसरी अवस्था यानी बहुवचनकर्ता के साथ हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसकी संरचना जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हैज,
और सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में है तो हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर। तो आप लोग जो है कापी कलम लेकर जरूर बैठिएगा। जितना टॉपिक मैं बता रहा हूँ उन सभी बिंदुओं को आप लोग कापी में ऐसे नोट डाउन करते, पहले पहचान लिखिए, उसके बाद पहचान लिखने के बाद फिर रूल लिखिए। रूल में हिंदी होती है नियम। उसके बाद नियम नंबर 1 लिखिए, नियम नंबर 2 लिखिए। फिर जैसे मतलब एग्जाम्पल होता है तो पहला एग्जाम्पल लिखिए कि राजू स्कूल जा चुका है, तो राजू हैज गॉन टू स्कूल। देखिए राजू जो है एक वचन है तो राजू का जो राजू हो जाएगा। उसके बाद जो है राजू एक नाम है, उसके बाद एक वचन है तो वहाँ पर है जाएगा, तो राजू हैज। गो में जाना होता है तो गो का जो है थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो राजू हैज गॉन। कहाँ जाता है? स्कूल में, तो टू स्कूल, तो राजू हैज गॉन टू स्कूल। इसके बाद तुम खाना खा लिए हो, तुम खाना खा लिए हो, तो तुम का होता है यू, और खाना का फूड, और जो है खा लिए हो इसका मतलब ईट, ईट का जो है थर्ड फॉर्म ईटन होगा, तो यू हैव ईटन फूड। यू बहुवचन है तो यहाँ पर हैव आएगा, तो यू हैव ईटन फूड, तुम खाना खा लिए हो। इसके बाद तीसरा वाक्य है वह अपना कार्य समाप्त कर ली है। यहाँ होना चाहिए उसने। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, उसने अपना कार्य समाप्त कर ली है। ठीक है, तो यहाँ होगा जो है ये स्त्रीलिंग के लिए है और एक वचन है तो सी, और उसके साथ है जाएगा, तो सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। देखिए जब ही होगा तो वहाँ पर अपने के लिए जो हिज होगा, और जब जो है सी होगा तो वहाँ पर अपने के लिए हर होता है, और आई के साथ अपने के लिए माई होता है, यू के साथ अपने के लिए योर होता है, और बी के साथ अपने के लिए आवर होता है, और उसके बाद दे के साथ जो है अपने के लिए दियर होता है। देखिए आप पहले टेंस को पढ़िए, उसके बाद आप लोग के लिए जितना संभव है उतना प्रयास मैं करता हूँ। मैं इस टेंस को कंप्लीट करने के बाद या इसी बीच में आपको जो है सभी के लिए अलग अलग अपने के लिए क्या मीनिंग किसकी होती है उससे संबंधित एक वीडियो आप लोग के लिए जरूर लाऊंगा। लेकिन शर्त है कि आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो है लाइक कीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। उसके बाद हम जितने भी जो है ही के साथ अपने के लिए, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, आई के साथ, बी के साथ, मैं उन सभी के लिए जो है अपने की मीनिंग अलग अलग तरीके से आपको अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल का आपको सिखा देंगे, जिससे आप कभी भी जिंदगी में ये चीज़ भूलें ना, क्योंकि अक्सर हम यही गलती करते हैं। ठीक है, एक बार रट लिए कि अपने का, मान लो यहाँ हमने पढ़ा दिया कि वह अपना कार्य समाप्त कर लिए, अब यहाँ पर अपने के लिए हर लगा दिया। अब अगला वाक्य आ जाए कि मैंने अपना कार्य समाप्त कर, वहाँ भी आप हर लगाओगे, क्योंकि आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आपको अच्छे से नहीं बताया कि यहाँ पर सी के साथ हर लगेगा, तो इसीलिए ऐसी गलती नहीं करना है। आपको जो है शुरू से सीखते हुए जो एकदम नींव से सीखते हुए हमें आपके सेकंड और थर्ड जितने फ्लोर आपके बना सकते हो उतने फ्लोर तक हमें सीखना है, एकदम नींव से हमें अपनी नींव को मजबूत करना है। और उन्हीं नींव को मजबूत करने के लिए ये क्लास जो है हम इस यूट्यूब पर लेकर आए हैं। आप लोग का ऐसे ही प्यार बना रहा तो आज तो खैर इस पर पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन किसी न किसी दिन आपका ऐसा प्यार बना रहा तो मैं व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जैसा भी संभव होगा मैं उस पर आपको अच्छे लेवल का एकदम अच्छे तरीके से और भी अच्छा करने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको अलग कहीं जाना ना पड़े। आप जो है एकदम धुआं धुआं कर दें, इस क्लास को देखने के बाद एकदम गर्दा उड़ा दें कि आइए इंग्लिश में हमसे सीखिए। ठीक है, इंग्लिश को आप एक हंसते खेलते हुए एक मजाक बना दें। आप जैसे मान लो 5 विषय पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एक हमारे पास इंग्लिश नहीं, जान लो इंग्लिश जान लो, हमारे लिए कुछ है ही नहीं है। इंग्लिश हमें हमारे जो है कान उंगली के बराबर है। तो ऐसा हम सोचे हैं, ऐसा जो है प्रण किए हैं कि आप लोग को इस यूट्यूब की दुनिया में इंग्लिश सिखाने का एकदम प्रण कर लिए हैं। आप लोग ऐसे ही अगर चैनल पर बने रहे, प्यार जो है अपना देते रहे इस छोटे से भाई को, तो ये छोटा भाई आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर देगा। सिर्फ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है बस। चलेंगे ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। तो इसमें जो है चौथा वाक्य, तुमने अपनी अंगुली काट ली है, यानी तुमने अपनी अंगुली काट ली है, तो तुमने का होगा यू, और यहाँ पर अपने के लिए जो होता है योर होगा। ठीक है, अभी बताए हैं। तो तुमने अपनी अंगुली काट ली है, यू हैव कट योर फिंगर। देखिए यहाँ पर कट जो है, कट में से होता है काटना, और कट जो है ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड तीनों एक ही होती है, और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म कटिंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म जो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में आता है उसका होगा CUT कट्स। ठीक है, तो तुमने अपनी अंगुली काट ली है, यू हैव कट योर फिंगर। इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा होता। ठीक है, तुम
मेरा आप लोग से एक आग्रह है, एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप एक कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठें और सारे टॉपिक को आप नोट करते हुए चलें। एक आप नोट्स बना लें जिससे आपको भविष्य में कभी इंग्लिश ग्रामर पोर्शन ना पढ़ना पड़े। मैं आपको पहले टेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा, उसके बाद नरेशन यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रीपोजिशन, पंचुएशन, मतलब जितने भी टॉपिक इंग्लिश में हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर, मैं दोनों को साथ में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग कहीं भी अलग आपको जाने की जरूरत ना पड़े। आप एक दिन क्लास में स्कूल में जाना भूल गए, आपकी क्लास छूट गई, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अच्छे से पढ़ सकें और यहाँ पर पढ़ने के बाद आप क्लास में जाकर आगे बोलें कि हमें ये चीज़ आता है, फुल कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो चलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा रहता है तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हैज और हैव के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, यानी जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा रहेगा तो उसका हमें अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हैज और हैव के बाद जो है नॉट लगाना रहेगा। ठीक है, तो इसकी संरचना है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव को लिखेंगे, उसके बाद नॉट को लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है कि तुम आम नहीं खा चुके हो, तुम आम नहीं खा चुके हो, तो इसका जो होगा यू हैव नॉट ईटन ए मैंगो, यू हैव नॉट ईटन ए मैंगो, यानी तुम आम नहीं खा चुके हो। इसके बाद दूसरा वाक्य, सरला मेला नहीं जा चुकी है, सरला मेला नहीं जा चुकी है, सरला एक लड़की है जो मेला नहीं जा चुकी है, तो इसका बनेगा सरला हैज नॉट गॉन टू फेयर, गॉन मिस जाना और फेयर मिस मेला, क्योंकि गो का थर्ड फॉर्म गान होता है, सरला एक नाम है तो इसके साथ हैज लगेगा, तो सरला हैज नॉट गॉन टू फेयर, सरला मेला नहीं जा चुकी है। इसके बाद जो है तीसरा वाक्य, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया है, तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद बनेगा यू हैव नॉट टोल्ड मी योर नेम येट, येट मिस होता है अभी तक, टोल्ड मिस बताना, मी मिस मुझे, योर मिस अपना और यू मिस तुम, ये तुम के साथ अपने के लिए योर होगा। ठीक है, तो तुम मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताए हो या बताया है, तो यू हैव नॉट टोल्ड मी योर नेम यट। ठीक है, इसके बाद चौथा वाक्य, वह अपने घर में खाना नहीं बना चुके हैं, वह अपने घर में खाना नहीं बना चुके हैं, तो दे हैव नॉट कुक्ड फूड इन देयर रूम, वे का होता है दे और यहाँ पर अपने के साथ दे लगेगा। देखिए आप कॉपी में जो है एक जगह नोट करके लिख लीजिए कि जो है यू के साथ अपने के लिए योर होगा, दे के साथ अपने के लिए देर होगा। देखिए मैं वीडियो को बनाऊंगा लेकिन अभी आप लोग जो है टेंस के दौरान इस चीज़ को लिख लीजिए, बाकी मैं इससे संबंधित अच्छी वीडियो आप लोग के लिए एक छोटी सी 4 या 5 मिनट की वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वे अपने घर में खाना नहीं बना चुके हैं, तो दे हैव नॉट कुक्ड फूड इन देयर रूम। इसके बाद हम चलते हैं जो है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य की ओर। इंट्रोगेटिव की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य, INTERRO इंट्रो, GATIVE गेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस में वाक्य होता है, तो इसमें रूल होता है, रूल की हिंदी नियम होती है, RULE रूल, रूल मिस होता है नियम। इसके बाद जो है जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, जब हमारा वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो हैज और या हैव को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, यानी हमारा वाक्य जब क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम पुराना नियम लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो संरचना यानी स्ट्रक्चर है तो इसका है मतलब आप कह सकते हैं फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला बेस है क्योंकि हमें ऐसे ही वाक्य को रखना है। ठीक है, ये जो हमारा अरेंजमेंट है, वाक्य का अरेंजमेंट है, तो इसमें हम सबसे पहले हैज या हैव को लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज या हैव को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना वाक्य हमारा अधूरा माना जाएगा। ये चीज़ हम आपको अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ हैज हैव हैड में ये चीज़ आपको पहले से बता चुके हैं, इसलिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो हैज हैव को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल की ओर क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से आपको क्लियर होता है, ये मुझे विश्वास है। तो देखेंगे पहला एग्जाम्पल है, क्या मैंने श्याम को पीटा है, क्या मैंने श्याम को पीटा है, तो यहाँ पर मैंने जो है नहीं आई और ये होता है बहुवचन,
तो हैव आई बीटन श्याम, हैव आई बीटन श्याम। यहाँ पर बीटन की स्पेलिंग गलत है आप लोग, हाँ सही है, BEATEN बीटन, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो हैव आई बीटन श्याम। इसके बाद दूसरा वाक्य, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली से लौटा है, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली से लौटा है। तो हैज योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर कम फ्रॉम न्यू दिल्ली। यहाँ पर कम और फ्रॉम के बीच में जगह होना चाहिए, ठीक है, स्पेस। तो हैज योर ब्रदर कम फ्रॉम न्यू दिल्ली, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली से लौटा है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे वाक्य, क्या वह इस समस्या को सुलझा चुका है, यानी क्या वह इस समस्या को सुलझा चुका है। तो सुलझाने का होता है सॉल्व्ड, और समस्या का प्रॉब्लम, इसका दिस, ठीक है। तो क्या वह इस समस्या को सुलझा चुका है, तो हैज ही सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो हैज ही सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। इसके बाद चौथा वाक्य, क्या तुम परीक्षा पास कर चुके हो, क्या तुम परीक्षा पास कर चुके हो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनेगा हैव यू पास्ड द एग्जाम, हैव यू पास्ड द एग्जाम, क्या तुम परीक्षा पास कर चुके हो। जैसे आप जब हाई स्कूल की परीक्षा या इंटर की परीक्षा आप पास, या फिर आप कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तो आपके पिताजी माताजी आपके आस पड़ोस वाले पूछेंगे क्या तुम परीक्षा पास कर चुके हो, तो उसका जो अंग्रेजी अनुवाद क्या बनेगा, हैव यू पास्ड द एग्जाम, ठीक है, मतलब वो आपसे प्रश्न करेंगे। इसके बाद जो है हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम की तरफ। रूल मीन्स नियम। तो इसमें दूसरा नियम है, जब वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसको, कौन। जब ये शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं तो वहाँ पर हम इसकी जो है इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम पुराना नियम लगाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, तत्पश्चात यानी उसके पश्चात पुराना नियम लगाते हैं। तो इसकी संरचना जो होगी जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखेंगे। पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। इसमें पहला एग्जाम्पल है, चपरासी ने यह दरवाज़ा कैसे खोला है, चपरासी ने यह दरवाज़ा कैसे खोला है। तो इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद बनेगा हाउ, कैसे का होता है हाउ, और चपरासी एक है तो हाउ हैज द प्यून, प्यून मिस चपरासी, ओपन मिस खोला, दिस मिस या, और दरवाजा मिस डोर, ठीक है। तो चपरासी ने यह दरवाज़ा कैसे खोला है, तो हाउ हैज द प्यून ओपनड दिस डोर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दूसरा वाक्य, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्यों का होगा व्हाई, और उसने एक वचन है तो व्हाई हैज ही कॉल्ड यू, व्हाई हैज ही कॉल्ड यू, क्वेश्चन मार्क, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है। इसके बाद तीसरा वाक्य, छात्रों ने प्रार्थना पत्र कब लिखा है, छात्रों ने प्रार्थना पत्र कब लिखा है। तो व्हेन हैव द स्टूडेंट्स रिटर्न देयर एप्लीकेशन फॉर्म, तो व्हेन हैव द स्टूडेंट रिटर्न देयर एप्लीकेशन फॉर्म, छात्रों ने अपना प्रार्थना पत्र कब लिखा है। देखिए जब यहाँ होता है खाली कि छात्रों ने अपना प्रार्थना पत्र कब लिखा, तो वो जो है एक नया टेंस हो जाएगा, अगला टेंस, वो आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरा होना चाहिए है, छात्रों ने अपना प्रार्थना पत्र कब लिखा है, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, ऐसे होना चाहिए। अगर खाली ये रहेगा उसने तुम्हें क्यों बुलाया, तो वहाँ पर आप ये नियम ना लगाना, क्योंकि वहाँ वो अगला टेंस जो है दूसरा टेंस आ जाएगा। वो चीज़ हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। जब आगे आपको बताएंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग इस चीज़ को गौर करके अच्छे से याद करना, ठीक है। इस पर आप जो है हाईलाइट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आप बहुत मिस्टेक करते हैं। बुलाया है और बुलाया दोनों को आप एक जानकर एक जैसे बनाते हैं, और दोनों में आपका दोनों गलत हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित बातों को आप लोग के बीच में लाऊंगा। तब तक के लिए जो है नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।